राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती हटाती चली गई, तो उन्होंने कहा हां मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ तो उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर विरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से वो संपत्ति आपके पास आई, विरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? विरासत टैक्स का मतलब है आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और आरजेडी को लोग ले लेंगे और फिर लेने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों में उस संपत्ति को बांट देंगे। जैसे आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, बाबा ने कोई 4 कमरे का मकान बनाया है, आज अगर वे नहीं मकान आपके नाम पे आ गया, ये विरासत टैक्स लगाएंगे और कहेंगे 2 कमरे आपके पास रहेंगे, 2 कमरे किसी बाहरी मुसलमान को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या आरा इसको स्वीकार करेगा? क्या बहन और भाइयों, ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, उसको कैद किया। और अगर औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे जबरदस्ती लगाया जाता था और कहा जाता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पे उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले का विरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी। भाई बहुसंख्यक जो खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बाटी चोखा सतुआ जो भी खाता होगा वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है। उसको किसने रोका इसको खाने में? पकौड़ी खाना है, पूड़ी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए। लेकिन एक जगह में आकर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौमांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इन गौ हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे?
अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म में अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे और परलोक में जाकर के पूर्वजों को बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? ये माले आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने का मतलब क्या है? पाप अपने सिर के ऊपर ले लेना।